बचाइए। विनोद काका, ये कैसे हो गया? काकू उठाइए, उठाइए। अरे राम राम, अरे और अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो जरूर किसी के प्रेशर में आकर। कुछ तो हरकत की है तुमने शाओली। जब मैं यहां नहीं था तुमने जरूर कुछ किया है जिससे ये लोग तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाने पे मजबूर हो गए हैं। ओफो, सूर्य तो हर बात पे शक करता है। अरे शाओली और तू तो चाइल्डहुड लवर्स है ना, तो फिर शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? अरे हम सब लोग यही चाहते कि तू शाओली से शादी कर ले। अच्छा, सब यही चाहते हैं, पर क्यों पिशीमोनी? जरा बताइए ना मुझे, रीजन क्या है? अरे वो तेरा भलाई के लिए। और मेरा क्या भला हो जाएगा? पहले आप ये बताइए, सब अचानक ऐसे बदल कैसे गए? छोटो माँ जो कुछ देर पहले नॉयन के लिए रो रही थी, वो अब शाओली के इशारों पे नाच रही है। बाबा जो हमेशा नॉयन से मोह और मोह जितना प्यार करते थे, वो आज मुझे डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। क्यों? मोहर तू बता। काकू मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या बच्चों जैसी लुका छुपी खेला जा रहा है इस घर में? I want an answer. क्या करता है तू बाबा? उफ। कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना? आप लोग कहे तो ये वीडियो मैं प्रेस में दे दूं? श्वेजो, नयन तो इस घर में है नहीं, वो तो जा चुकी है ना। तो फिर तुम शाओली के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? और ऐसा भी नहीं है कि हम तुम्हें किसी अनजान लड़की के गले बांध रहे हैं। और नयन से लंबा रिश्ता है तुम्हारा शाओली के साथ। उसी से होने वाली थी ना तुम्हारी शादी। तो फिर अब ये क्यों, वो क्यों, ये आंसर चाहिए। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? बाबा नॉयन मिसिंग है, शी इज नॉट डेड। आपने मेरे लिए बहुत किया ठामी, पर अब आप अंदर जाइए। मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस चुड़ैल को उसकी असली औकात दिखा सकूं और उसे हमेशा हमेशा के लिए नर्क के दरवाजे तक छोड़कर आ सकूं। अब जाइए। अब डॉक्टर सेनगुप्ता, इंस्पेक्टर साहब, नॉयन की कोई खबर मिली? अब बस मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद जाके ढूंढ के लाऊंगा। मनाकर समझाकर जैसे भी हो, आई विल गेट हर बैक सर, प्लीज बताइए। आप इस साड़ी को पहचानते हैं? ये लीजिए, ये साड़ी पहन लीजिए और बिल्कुल दुल्हन की तरह सजिएगा, ताकि उस चुड़ैल की तरफ दादा की नजर ही ना जाए। ये तो नॉयन की साड़ी है। माँ को बोरून करते वक्त उसने यही बनारसी साड़ी पहनी थी। सूचो, ये कहाँ मिली आपको? गंगा किनारे एक लाश मिली।
नहीं, नयन ऐसे नहीं जा सकती। मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती वो। ये झूठ है। जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इंस्पेक्टर। बोलिए नयन का कुछ नहीं हुआ है। अरे नोयून तो चला गया, मैदान खाली हो गया, तो तुम्हारा फेस पे ये स्माइल क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क क्यों है? सूर्यो को देखिए, नयन की मौत की खबर सुन के पागल हो रहा है। पहले ही शादी करने के लिए राजी नहीं था, अब तो और मुश्किल होगा। बोलिए ना, प्लीज बोलिए कि नयन ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। डॉक्टर सिंह गुप्ता, ये सुसाइड केस है। अब मुझे बताइए, क्या नयन किसी डिप्रेशन में थी, या फिर आप लोगों के बीच जो झगड़ा हुआ था उसके कारण? छोटा बाबू बचाइए! विनोद काका, ये कैसे हो गया? काकू उठाइए, उठाइए। अरे राम राम, अरे भगवान। विनोद तो उठिए, उठो उठो उठो। आराम से। विनोद काका बैठिए, बैठिए। वो पानी लेके आ अभी। बाप रे बाप। विनोद काका, इतनी भारी अलमारी आप पर गिर कैसे गई? हाँ, पानी लीजिए। बताइए क्या हुआ? पता नहीं, छोड़ो बाबू। यहां से जा रहा था और अचानक से अलमारी मेरे ऊपर गिर गई। ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझकर अलमारी को धक्का दिया। तो क्या ये लड़की सच कह रही थी? नयन की आत्मा क्या सच में यही है? सर पे चोट लगी है, कोई फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ प्लीज। फर्स्ट भूख के डर से कोई हिलोगे भी नहीं, है ना? फाइन, मैं खुद जाता हूं। शुजो, मैं इसको कमरे में ले जा रही हूँ, फर्स्ट एड कर दूंगी, चिंता मत करो। चलो चलो विनोद, चलो उठो, संभल के। आराम से। ना ना मैडम जी, अब तो मैं यहाँ से बिल्कुल ना जाऊंगी। अगर मैं ही चली गई तो आपको चुड़ैल के प्रकोप से कौन बचाएगा? कौन करवाएगा आपकी शादी? इसका मतलब नयन सच में मर चुकी है और उसकी आत्मा क्या सच में मुझसे बदला लेने के लिए लौट आई है? मैडम जी, आप ना कमरे में चलो, मैं कोई तंत्र मंत्र जानती हूँ ये भूत प्रेत को दूर रखने के लिए। आइए आइए। हो क्या गया है आप सबको? अपनी फैमिली को पहचान नहीं पा रहा हूं मैं जब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मुझे ये शादी नहीं करनी है, आप में से किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। इतनी जल्दी नयन को भूल गए आप सब। ठीक है, अगर आपका कॉन्शियंस अलाउ करता है तो भूल जाइए नयन को, मैं नहीं भूल सकता। नहीं करूंगा मैं ये शादी। नहीं, अगर सूर्यो ने शाओली से शादी नहीं की तो वो सिंह गुप्ता परिवार के सारे राज मीडिया को बता देगी। वो अपमान मैं सह नहीं पाऊंगा, उससे बेहतर अपनी जान दे देना। अच्छा तो है।
स्वयं बाबा भोलेनाथ का हाथ है उस लड़की के सिर पर। अरे अलग ही मिट्टी की बनी है वो लड़की। सच में छोटी बहुरानी में हिम्मत तो बहुत है माँ। उन्होंने 2 पल भी अपनी मांग को सूना नहीं रहने दिया। पेट से सर मार मार कर अपने खून से अपनी मांग भर ली। देखकर मैं तो दंगे रह गया। अरे ऐसे ही थोड़ी आशा लता सेनगुप्ता उस लड़की के बगल में खड़ी है। वो लड़की महान है। अब देखना, हम माँ बेटे को इतनी इज्जत दी उस लड़की, तो जान भी दे सकते हैं उस पर, है ना? तुम देख लेना बेटा, एक दिन उस डायन के नाक में नकेल और गले में पट्टा बांध के घुमाएगी वो लड़की, देख लेना। जय माँ। ये लाल क्यों हो गया? हमारी सोच भी कुछ साची थी मैडम जी। भटकती आत्मा घर में लुका छुपी खेल रही है, आप पर बार बार हमला करने की कोशिश कर रही है। मनने लागे वो भटकती आत्मा आपके शरीर से आपकी आत्मा को खींच कर निकालना चाहती है, ताकि आपका शरीर आपकी नजरों के सामने बेजान लाश की तरह पड़ी हो रहे।